नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, पिछली तासिका में हमने हमारे कक्षा 5वीं के जो हिंदी विषय है उस हिंदी विषय में हमने जो हमारी दूसरी इकाई का जो चौथा ही गद्य पाठ हमने सीखा था उसका नाम है बालिका दिवस। तो यह गद्य पाठ हमने एक संवाद के रूप में पिछली तासिका में अच्छी तरह से सीखा था। हमने इस गद्य पाठ के बारे में जो शब्दार्थ है और इस गद्य पाठ संबंधित जो संवाद के रूप में ये जो गद्य पाठ लिखा हुआ है इसमें जो पात्र थे जिसमें कुछ बच्चे थे उनके नाम दुर्वा, सृष्टि, प्राची, जिशान, मंत्र और भैया और एक चाची जी भी थी। तो इस तरह से हमने जो एक गद्य पाठ सीखा था तो एक संवाद के रूप में लिखा हुआ ये गद्य पाठ था। तो जिस तरह से हमने पिछली तासिका में इस गद्य पाठ का अच्छी तरह से प्रकट वाचन किया है, इसका अच्छी तरह से हमने इस गद्य पाठ को अच्छी तरह से समझकर भी ले लिया है। तो आज हम जो इस गद्य पाठ का जो पुनरीक्षण करने वाले हैं, यानी इस गद्य पाठ का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? पुनरीक्षण, और अंग्रेजी में हम उसे रिवीजन कहते हैं। जिस तरह से इस गद्य पाठ के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरह से लिखना होता है, ये आज हम एक स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। जिस तरह से पहली इकाई में हमने जो गद्य पाठ थे, जो पद्य पाठ थे, इनके आधार पर जो हमने प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना होता है यह अच्छी तरह से समझ कर लिया था। तो आज भी हम जो हमारा दूसरी इकाई का जो चौथा ही गद्य पाठ है बालिका दिवस, तो इस गद्य पाठ के संबंधित में जो आज हम पुनरीक्षण करने वाले हैं। तो बच्चों, जिस तरह से पिछली तासिका में हमने बालिका दिवस इस गद्य पाठ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ली ही है, फिर भी इस पाठ का जो उद्देश्य है, इस पाठ से हमें जो सीख मिलती है उस सीख को हम समझकर लेते हैं। पिछली तासिका में भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। तो फिर भी आज हम जो पुनरीक्षण करने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा हम इस गद्य पाठ का जो सारांश है और इस पाठ से जो हमें सीख मिलती है, इस पाठ का जो उद्देश्य है उसको सीखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो भी हम कविताएं सीखते हैं, गद्य पाठ सीखते हैं, उनसे हमें एक अच्छी सीख मिलती है। उन गद्य पाठों से, पद्य पाठों से हमें एक संदेश मिलता है, तो उस संदेश को, उस सीख को हमें अपनाना चाहिए। तो जो हमने बालिका दिवस यह गद्य पाठ देखा था, तो बालिका दिवस यह 3 जनवरी को जो भारत की यानी महाराष्ट्र की जो प्रथम शिक्षिका है, जो प्रथम शिक्षिका मानी जाती है वह सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले, इनका जन्मदिन 3 जनवरी को होता है। तो उनका जन्मदिन 3 जनवरी 1831 को हो गया था। तो 3 जनवरी इसी दिन को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बालिका दिवस यानी क्या? लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का यानी शिक्षा का महत्व जिस दिवस पर होता है उसे बालिका दिवस कहते हैं। ये तो हमने पिछली तासिका में अच्छी तरह से सीखा ही है। तो ये जिस तरह से हमने देखा था कि सावित्रीबाई फुले जो एक महान समाज सेविका थी और यह हमारे भारत की पहली प्रथम शिक्षिका थी। इन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी इनके साथ मिलकर पुणे में एक पहली पाठशाला शुरू की थी जिसमें उन्होंने लड़कियों को सिखाने का काम किया था। तो आज आपको मालूम है कि लड़कियां हर क्षेत्र में कितनी आगे बढ़ती जा रही है, हमारे भारत का नाम रोशन करती जा रही है। पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई का कोई भी अधिकार, कोई भी हक
नहीं था। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले है ये एक महान समाज सेविका थी। इन्होंने अपने पति यानी महात्मा ज्योतिबा फुले इनके साथ मिलकर लड़कियों को उनका हक दिलाया। तो लड़कियों को पढ़ाई लिखाई का उन्हें अधिकार दे दिया। तो जिस तरह से सावित्रीबाई फुले एक महान समाज सेविका रही थी, तो ये हमारे भारत की महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका भी मानी जाती है। तो चलो इस पाठ का जो उद्देश्य है, इस पाठ से जो हमें सीख मिलती है उस सीख को हम अच्छी तरह से समझकर लेते हैं। तो देखो फलक की ओर ध्यान दो, मैंने पाठ का उद्देश्य लिखा हुआ है। देखो जो प्रस्तुत पाठ है बालिका दिवस, तो उस पाठ में जो उद्देश्य बताया गया है, देखो प्रस्तुत गद्य पाठ में शिक्षा का महत्व बताया गया है। इस प्रस्तुत गद्य पाठ में शिक्षा का महत्व बताया गया है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई इनका महत्व बताया गया है। आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में नाम कमा रही है, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लड़का हो या लड़की दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। देखो तो हमें इस पाठ से जो सीख मिलती है तो यही है कि लड़का हो या लड़की दोनों को हमें समान अधिकार देना चाहिए और लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाना सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियां सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जैसे कि समाज सेवा है, खेलकूद है, प्रशासन है, विज्ञान है, संगीत है, कला है, शोध कार्य है, विज्ञान है, ऐसे हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है और अपना नाम रोशन कर रही है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो महान महिलाएं हमारे भारत की, हमारे महाराष्ट्र की जो महान महिलाएं हो चुकी है, उनमें जो सावित्रीबाई फुले है, अहिल्या देवी होळकर जी है, झांसी की रानी है, फातिमा शेख है। तो ऐसे जो महान महिलाएं इन्होंने अपने समाज सेवा में, प्रशासन में, जो क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है और अपने भारत का नाम भी रोशन किया हुआ है। आपको मालूम है कि खेल कूद में लड़कियां भी कितना अपना नाम कमा रही है। उसमें देखो पीटी उषा है, सानिया मिर्जा है, पीवी सिंधु है, मेरी कॉम है, साइना नेहवाल है, हिमा दास है, ऐसे कई सारी महिलाएं हैं। उन्होंने खेल कूद में अपना नाम रोशन किया है और भारत का नाम भी रोशन किया हुआ है। ऐसे हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती जा रही है। देखो शोध कार्य में भी जो सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने जो शोध कार्य में भी अपनी निपुणता दिखाई हुई है। तो ऐसे हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ती नजर आ रही है, इसलिए हमें लड़कियों को पढ़ाना और सिखाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो इस बालिका दिवस, यह जो गद्य पाठ है, या फिर हम जो बालिका दिवस क्यों मनाते हैं, किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, बालिका दिवस हमें क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जो बालिका दिवस है वह एक लड़कियों की शिक्षा का महत्व का ही दिवस है, इसलिए लड़कियों को हमें पढ़ाना लिखाना चाहिए। लड़का लड़की दोनों को समान अधिकार देना चाहिए। तो यही हमें इस गद्य पाठ से सीख मिलती है। जो बालिका दिवस है वह हम 3 जनवरी को मनाते हैं और किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, तो सावित्रीबाई फुले जो भारत की, जो महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी, इनके जन्मदिन के रूप में हम बालिका दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया। तो चलो आज हम इस गद्य पाठ के जरिए जो परीक्षा में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को उत्तर को समझकर कैसे लिखते हैं और पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, इसका आज हम स्वाध्याय पुस्तिका यानी वर्कबुक के जरिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो छात्रों, हमारी
हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो दूसरी इकाई का जो चौथा ही गद्य पाठ हमने सीखा, बालिका दिवस। तो इस गद्य पाठ के आधार पर जो हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। देखो, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्रश्न पहला है, आपके आस पड़ोस में कितने परिवार रहते हैं? तो इसका जवाब हर एक छात्र का अलग अलग ही होगा, क्योंकि आपके आसपास जो परिवार यानी जो कुटुंब रहते हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। तो किसी की 10 होगी, किसी की 4 होगी, किसी को 15 होगी, किसी की 12 होगी। तो हर एक छात्र का जवाब यहाँ पे अलग अलग ही आएगा। जिस तरह से देखो, मेरे आस पड़ोस में 10 परिवार रहते हैं, तो इस तरह से आप जवाब पूर्ण वाक्य में लिख सकते हैं। दूसरा है, आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? उनमें से कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं? तो देखो, जो आपकी 5वीं कक्षा है, उस 5वीं कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, 40 विद्यार्थी हैं। उसमें 15 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे, हमारी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से 25 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, किसके शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है? तो उसका जवाब है, लड़कियों की शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। जैसे हमने देखा था, अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आगे देखिए, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो हमें जो उत्तर लिखना है वो एक वाक्य में लिखना है। जैसे पहला है, कक्षा में कौन बहुत तैयार होकर आया है? यानी जब सब ध्रुवा के घर सब बच्चे आ गए थे, उसमें जो सृष्टि थी वह बहुत बन ठन कर आई थी, मतलब सज संवर कर आई थी। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? कक्षा में सृष्टि बहुत तैयार होकर आई है। दूसरा है, बालिका दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो जवाब आप इस तरह से लिखेंगे, बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तीसरा देखिए, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका कौन मानी जाती है? महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी या सावित्रीबाई फुले मानी जाती है। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। आगे देखिए, शिक्षा हमें कैसा बनाती है? तो शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी यानी स्वतंत्र, सजग यानी जागरूक या सावधान। तो यह हमने शब्दार्थ में देखा ही था। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। पांचवा देखिए, आज लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? तो जिस तरह से गद्य पाठ जो हमने संवाद के रूप में सीखा था, उसमें मंत्र ने कहा था कि आज लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 14 नवंबर को किस नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? आपको याद है? देखो, जो बाल दिन के रूप में मनाते हैं, तो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। तो याद में रखो, 14 नवंबर बाल दिन
और 3 जनवरी बालिका दिवस। तो 14 नवंबर को जो बाल दिन मनाते हैं वह हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनका जन्मदिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम कौन से रूप में मनाते हैं? तो उसका जवाब मैंने अभी ही बताया। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा है, शिक्षक दिन कब आता है? शिक्षक दिन 5 सितंबर को आता है। चौथा देखिए, शिक्षक दिन किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न चौथा देखिए, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां मिलाइए। जो विलोमार्थी शब्द है तो वह अ समूह में और ब समूह में दिए हुए हैं, उनकी उचित जोड़ियां हमें मिलानी है। जैसे देखिए, आज, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है कल। उसके बाद प्रथम, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है अंतिम। तीसरा है आगे, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है पीछे। चौथा है स्वावलंबी, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है परावलंबी। उसके बाद आगे देखिए, पांचवा है सजग, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है निष्क्रिय। और जो छठा है शिक्षित, उसके लिए विलोमार्थी शब्द है अशिक्षित। ठीक है, तो इस तरह से आप विलोमार्थी की जोड़ियां मिला सकते हैं या फिर इसके आगे आप उसका जवाब लिख सकते हैं। देखिए आगे, देखिए प्रश्न 5वां में, निम्नलिखित दिवस कब मनाए जाते हैं? कोष्टक में से चुनकर लिखिए। तो कोष्टक में वो दिन के नाम लिखे हुए हैं और महीना भी लिखा हुआ है, माह भी लिखा हुआ है। तो जो दिवस है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। ये तो मैंने आपको पाठ के पहले ही सब समझा कर दिया था। तो जिसने अच्छी तरह से पाठ को सीखा होगा उसको अच्छी तरह से इन प्रश्नों के जवाब लिखने के लिए आएंगे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे 15 अगस्त। दूसरा है गणतंत्र दिवस, तो ये हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे आप 26 जनवरी लिख सकते हैं। तीसरा है बाल दिवस, तो बाल दिवस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं वह है 14 नवंबर। तो बाल दिवस 14 नवंबर। शिक्षक दिन 5 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। महिला दिन 8 मार्च। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आगे देखिए, जो अंतिम प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। जो वाक्य दिए हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़कर सुंदर और अच्छे अक्षरों में आपको देखकर लिखना है। जैसे देखो, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, तो यह एक उद्घोष है। ये तीनों भी क्या है? उद्घोष है, यानी स्लोगन से। उसे अच्छी तरह से देखकर अच्छे अक्षरों में यहाँ पर लिखिए। दूसरा है शिक्षित नारी सशक्त नारी, यानी जो लड़कियां, जो महिलाएं सीखेंगी वह अच्छी तरह से सशक्त होशियार बन जाएगी। शिक्षित नारी सशक्त नारी। तीसरा है खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, मतलब बहुत पढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको सिर्फ देखकर अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखना है। समझ में आया? तो अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और इन सारे सवालों के जवाब अपने वर्कबुक में यानी स्वाध्याय पुस्तिका में अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखिए। ठीक है? तो बच्चों, समझ कर लिया आपने? जिस तरह से मैंने आपको स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए परीक्षा में हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जवाब हमें किस तरह से लिखना है, ये तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई कर इन सवालों के जवाब अपने स्वाध्याय पुस्तिका में अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखना है।
और साथ ही जो हमें इस गद्य पाठ से सीख मिलती है उस सीख को भी हमें अपनाना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। धन्यवाद।